अनुग्रह टीवी में आप सबका स्वागत है। हम सब एक आत्मिक युद्ध में हैं और हमारे 3 बड़े विरोधी हैं, पापमय दुनिया, शारीरिक अभिलाषाएं और शैतान व दुष्ट आत्माएं। हमारा सबसे बड़ा विरोधी है शैतान। पहला पत्रस 5वें अध्याय के 8वें वचन में लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। पर अफसोस, हम में से बहुतों को शैतान के बारे में न सुनना और न बातें करना पसंद है, क्योंकि हमारे मनों में भय है। परंतु परमेश्वर की संतान होने के कारण हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भय परमेश्वर की ओर से नहीं होता। दूसरा तीमुथियुस 1:7 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। कोई गलती ना करे, क्योंकि शैतान हमारा विरोधी है और हमें उससे लड़ना है। इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय उसके 11वें वचन में कहा गया है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। पर हम यह कैसे कर सकते हैं जब हम शैतान की युक्तियों से अनजान हैं, और इसलिए हमें उसकी योजनाएं जानने की आवश्यकता है। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय के 11वें वचन में हम पढ़ते हैं कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। आइए हम बाइबल में शैतान के बारे में देखें और जानें कि उसे कैसे हराया जा सकता है। 5 बातें जो हमें शैतान को हराने के बारे में जाननी चाहिए। पहला, शैतान 100% दुष्ट है। उसे बाइबल में खूनी, चोर और झूठा कहा गया है। शैतान असल में एक झूठा दोष लगाने वाला है। योना का सुसमाचार 8वां अध्याय उसके 44 वचन में लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वह हमें नीचे गिराने किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है। आपके दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, टेक्नोलॉजी, जो कुछ भी हमारे आसपास है, हमें यह समझना है कि वह हमारे विरोधी नहीं परंतु शैतान है। शैतान उनका इस्तेमाल करके हम पर वार करता है। इफिसियों की पत्री 6:12 में हम यह पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हम सिर्फ भौतिक दुनिया को देखते हैं, पर हम सच्चाई को नहीं देख पाते। हम भौतिक और आत्मिक दोनों ही दुनिया में रहते हैं। शैतान जो आत्मिक दुनिया में रहता है, वह किसी के भी द्वारा हम पर वार कर सकता है। मत्ती रचित सुसमाचार 16वें अध्याय के 21वें वचन में कहा गया है, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। यहाँ पत्रस सिर्फ भौतिक चीजों को देख पा रहा था, परंतु यीशु मसीह आत्मिक बातों को देख रहे हैं और वह जानते हैं कि पत्रस के इस व्यवहार के पीछे किसका हाथ है। याकूब की पत्री 4:7 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। शैतान का विरोध करिए और वह आपसे दूर हो जाएगा। शैतान वास्तव में है, इसलिए कोई गलती ना करें। वह आपसे घृणा करता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बनाया है। दूसरा, शैतान हर एक दुष्टात्माओं का सरदार है। शैतान एक पवित्र स्वर्गदूत की तरह बनाया गया, एक प्रथम स्वर्गदूत, परंतु उसे यह लगा कि वह परमेश्वर के समान हो सकता है। यशाया 14:12 में लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। यहेजकेल 28:16 में हम देखते हैं, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आगे सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया है। लूका 10:17-19 में हम पढ़ते हैं, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे,
हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। परमेश्वर ने हमें शैतान से लड़ने की शक्ति दी है ताकि हम उसे हरा सकें। तीसरा, शैतान पाप के द्वारा उत्पन्न हुआ। उसने परमेश्वर से बलवा किया और फिर अदन की वाटिका में हवा को भरमाया। शैतान अपनी पूरी कोशिश में है ताकि हम परमेश्वर के विरोध पाप करें। वह अपनी पूरी ताकत के साथ परमेश्वर के हर एक वचन का विरोध करता है। झूठ, निंदा, डर, उलझन, प्रलोभन, रोग, इन सारे विनाशकारी हथियारों के द्वारा वह हमसे पाप करवाता है। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसके 4 वचन में हम पढ़ते हैं, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। यह शैतान की चाल है जिससे वह हमारे मन को सच के लिए अंधा कर देता है। सच की तुलना में झूठ, अंधकार की तुलना में उजियाला, अच्छाई की तुलना में बुराई। और अगर आप जानबूझकर पाप करते हैं तो आप अंधकार को चुनते हैं, आप शैतान के साथ रहना चुनते हैं। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 2 और 3 वाक्य में लिखा है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार और हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। शैतान व दुष्ट आत्माएं हर एक और हर प्रकार के हथियारों का उपयोग करते हैं ताकि हमें गिरा सकें। शैतान परमेश्वर की रचना को नाश करना चाहता था और हम परमेश्वर के हाथों की रचना है। चौथा, शैतान सर्वशक्तिमान नहीं परंतु परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। शैतान सिर्फ एक गिराया गया स्वर्गदूत है। परमेश्वर सर्वव्यापी है जो हर स्थान में उपस्थित है, और वह सर्वशक्तिमान है जिसके लिए हर एक कार्य संभव है। एक तरफ परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान है और दूसरी ओर एक गिराया हुआ स्वर्गदूत जो शक्तिशाली तो है परंतु सर्वशक्तिशाली नहीं। वे हमें परमेश्वर से कभी अलग नहीं कर सकते। रोमियो 8 के 38 और 39 वचन में हम देखते हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। कुछ लोग शैतान को अधिक श्रेय देते हैं। शैतान परमेश्वर से ज्यादा शक्तिशाली नहीं और न वह हमें परमेश्वर के हाथों से दूर कर सकता है। यूहन्ना का सुसमाचार 10वां अध्याय उसके 28वें वचन में पढ़ते हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। शैतान के पास ताकत तब आती है जब परमेश्वर उसे अधिकार दे हमारे जीवन की गुणवत्ता को नष्ट करना, हमें रोगी बनाना, हमारी आर्थिक बातों पर प्रभाव डालकर वह हमारे जीवन में आर्थिक समस्याएं ला सकता है। वह हर प्रकार की बुरी बातों, वस्तुओं और लोगों को अनुमति दे सकता है कि वह हमारे हर्ष को दूर करे। वह दुष्ट आत्माओं को भेज सकता है कि हम संकट में पड़े। वह हमें झूठी शिक्षा के द्वारा भरमाने की कोशिश कर सकता है। वह हमें अन्य कार्यों में व्यस्त करके हमें सुसमाचार प्रचार करने से रोक सकता है। 5वां, आखिरी बात बहुत महत्वपूर्ण है जो हमें अवश्य जाननी चाहिए। शैतान ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता जिसके लिए परमेश्वर ने उसे आज्ञा न दी हो। अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय 6 से 10 में हम पढ़ते हैं, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा
और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। शैतान ने अय्यूब से सब कुछ छीन लिया, परंतु सिर्फ उन्हीं चीजों को जिसके लिए परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी। अय्यूब की पुस्तक 42 अध्याय के 5वें वचन में लिखा है, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। परमेश्वर ने अय्यूब को अपने करीब लाया और उसे बहुतायत से आशीषित किया। परमेश्वर पृथ्वी की हर एक वस्तु का परमेश्वर है और शैतान सिर्फ एक हारा हुआ स्वर्गदूत है। प्रियो, आने वाले दिनों में इस प्रकार की नई वीडियो के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।